दोस्तों, भारत देश का इतिहास जितना गहरा है उसमें उतने ही वीर योद्धा पैदा हुए हैं। अब आप चाहें बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, महाराणा प्रताप की, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की, और भी हजारों लोगों की। हालांकि समय समय पर ऐसे लोगों ने अपनी वीरता का प्रमाण दिया है। एक ही वीडियो में उन सभी का नाम लेना भी पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करेंगे जिसका पूरा दुनिया लोहा मानती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के वीर पृथ्वीराज चौहान की, जो कि सिर्फ आवाज़ सुनकर ही बिना देखे हुए दुश्मन पर निशाना साध सकते थे। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ही हैं जिन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे दुश्मन को न सिर्फ एक बार बल्कि लगातार 17 बार हराया था। साथ ही मुगल शासन से पहले दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान ही थे। और दोस्तों, इस महान योद्धा पर ही बॉलीवुड में एक मूवी बनाई जा रही है जिसका नाम है पृथ्वीराज, और जिसमें अक्षय कुमार लीड रूप में हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या थी वजह जिसके लिए सैकड़ों साल बाद भी उन्हें आज याद किया जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1149 से, जब पृथ्वीराज का जन्म अजमेर में राजा सुमेसर चौहान के घर हुआ था। साथ ही पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूरा देवी। और दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी जैसे खेलों के बहुत शौकीन थे। लेकिन उनकी जो खास विशेषता थी वह थी शब्दभेदी बाण चलाना। इसका मतलब है कि वह आंख बंद होने के बाद भी सिर्फ आवाज़ सुनकर ही बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकते थे। और इस सब की पता जब उनके नाना और उस समय के राजा, दिल्ली के राजा आनंदपाल को लगी, तो उन्होंने पृथ्वीराज को राजा बनाने का निश्चय किया। और फिर इसी समय में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली की राजगद्दी संभाल ली। और फिर राजा बनने के बाद उन्होंने एक किला बनवाया जिसका नाम था पित्तौरगढ़। हालांकि उनका जन्म तो अजमेर में हुआ था, लेकिन दिल्ली का राजा बनने के बाद भी उनका मन अजमेर में ही अटका हुआ था। और फिर उन्होंने इसी वजह से दोनों को, अजमेर और दिल्ली को, राजधानी बना दिया। और साथ ही पृथ्वीराज चौहान ने कई सारे विजय अभियान चलाकर अपने राज्य की सीमाओं को और भी बड़ा कर लिया। और उनकी इस तरक्की को देखकर कई सारे राजाओं के मन में उनके लिए जलन होने लगी। और उन्हीं राजाओं में से एक थे जयचंद, जिनकी राजधानी थी कन्नौज। जहां जयचंद उनकी तरक्की से जलते थे, वहीं उनकी बेटी संयुक्ता पृथ्वीराज के साहस से बहुत प्रभावित थी और वह उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। हालांकि जहां जयचंद को यह बात पता चली तो वे आग बबूला हो गए गुस्से से, और उन्होंने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए अपनी बेटी की शादी का स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें संगीता अपनी इच्छा से अपना वर चुन सकती थी। और जयचंद ने उसमें छोटे बड़े सभी राजाओं को निमंत्रण किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं निमंत्रण दिया। और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनाकर चौकीदार की जगह खड़ा कर दिया। लेकिन संयुक्ता ने वहां किसी भी राजा को वरमाला न पहनाकर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को पहना दी वरमाला। ये सब देखकर वहां पर सारे राजा हक्का बक्का रह गए। लेकिन दोस्तों, असल कहानी तो जब शुरुआत हुई कि मूर्ति के पीछे से सच में पृथ्वीराज चौहान निकले और संयोगता को घोड़ा पर बैठा कर ले गए। लेकिन उसी दौरान अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद गौरी भारत की तरफ बढ़ रहा था और उसने पश्चिम पंजाब तक अपना कब्जा कर लिया था। और फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान की सीमा भटिंडा पर भी उसने हमला बोल दिया। जब यह बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो वे अपनी सेना को लेकर भटिंडा पहुंचे। और फिर एक बार नहीं मोहम्मद गौरी को लगातार 16 बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। लेकिन दोस्तों, उनकी पत्नी संयुक्ता के पिता जयचंद को जब यह बात पता चली तो उसने अपना बदला लेने के लिए यही सही समय समझा और बाद में वह मोहम्मद गौरी की तरफ चला गया। और फिर दोस्तों, 1192 में मोहम्मद गौरी ने एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के लिए ललकारा और पृथ्वीराज चौहान ने उसे
पिछली हारों को याद दिलाते हुए पीछे हटने के लिए कहा। तब तो मोहम्मद गौरी ने अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया, लेकिन उसने सही समय देखकर चुपचाप उन पर अटैक कर दिया और फिर धोखे से उसने उन्हें पृथ्वीराज चौहान को और उनके मित्र चंद्रबरदार दाई को बंदी बना लिया। हालांकि बाद में उन्हें मोहम्मद गौरी के सामने पेश किया तो उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि तुम मुझे मार दो, वरना बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन मोहम्मद गौरी तो उन्हें घुट-घुट कर मरता हुआ देखना चाहता था। यही पृथ्वीराज चौहान दरबार में सीना तान कर खड़े हुए थे। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि तुम आंखें नीचे कर लो। उन्होंने कहा कि एक सच्चे राजपूत की नजरें तो केवल मौत ही झुका सकती है। तो गुस्से में आकर गौरी ने उनकी आंखें फोड़कर उन्हें जेल में डाल दिया और वहीं उनके दोस्त को उनका यह दर्द देखा नहीं गया। तो उन्होंने बताया कि वे बिना देखे ही निशाना लगा सकते हैं। तो दरबार के ही एक व्यक्ति ने पृथ्वीराज चौहान से अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहा। तो वहीं उन्होंने कहा कि मैं एक राजा हूं और राजा के कहने पर ही मैं ऐसा काम करूंगा। यह सुनकर गौरी तो खुश हो गया और उसने आदेश दे दिया। आदेश की आवाज़ सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को भेज दिया, जिससे कि गौरी वहीं मारा गया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदार दाई जानते थे कि उनकी जान को अब बख्शा नहीं जाएगा, तो उन्होंने दुश्मन से हारने की वजह एक दूसरे को छुरा मारकर हत्या कर ली। वहीं उनकी पत्नी संयुक्ता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब उन्हें यह पता चला तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। और दोस्तों, वे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और जब भी साहसी लोगों की बात होती है तो उन्हें जरूर याद किया जाता है। मुझे गर्व है ऐसे राजपूत पर। और हाल ही में बॉलीवुड में एक मूवी बनाई जा रही है जिसका नाम है पृथ्वीराज। इसमें लीड रूप में है अक्षय कुमार, जिसकी रिलीज डेट बताई जा रही है 13 नवंबर 2020। अब ऐसे महान योद्धा की जीवनी मुझे इस छोटे वीडियो में तो मैं क्या ही बना पाऊंगा, बट मैंने छोटे छोटे मेन जो थे वो मैंने दे दिए आपको। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।